सदर साहब का अपना मन है कि वो इस्तीफ़ा दे और वो इस्तीफ़ा दिए हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि इस्तीफ़ा दिए तो ना हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है और न कुछ है। इस्तीफ़ा दिए हैं और उनका मकसद चुनाव कराना है, तो हम उनके साथ हैं। देखिए, जो 7 सदस्य को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है उनमें से कुछ लोग जो हैं वो सरपरस्त नहीं हैं, जिनको वो अभी जो सरपरस्त को लेटर दिया गया है उसमें कुछ लोगों को छांट करके ही दिया गया। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के साथ ही कमेटी भंग करने का जो ऐलान बीती रात डब्बू खान ने किया था, अब वह मामला गर्माता जा रहा है। इसी मामले को लेकर कमेटी के सचिव रुस्तम कुरैशी ने जो बयान दिया है वह चौंकाने वाला है। रुस्तम कुरैशी ने कहा है कि इस इस्तीफे की सूचना उन्हें नहीं दी गई थी। इसके साथ ही इस्तीफा नामा कमेटी के जिन सरपरस्तों को भेजना था उनमें से कई को साइडलाइन कर दिया गया है। हालांकि डब्बू खान के इस इस्तीफे के पीछे क्या कोई समझी बूझी रणनीति है, इस पर रुस्तम कुरैशी ने कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन उनके बयान से इस बात को समझने वाले समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं कमेटी से कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास किया गया है। तभी तो रुस्तम कुरैशी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि मुहर्रम कमेटी का अध्यक्ष और सचिव आवाम द्वारा चुना गया है, इसलिए सदर के इस्तीफे से सचिव का पद कैसे भंग हो जाएगा। हालांकि रुस्तम कुरैशी ये भी कहते हैं कि उन्हें चुनाव से कोई परहेज नहीं है। अगर आवाम सदर और सचिव दोनों चुनना चाहती है तो वो इसके लिए भी तैयार हैं और इसके लिए जल्द ही बैठक कर निर्णय भी लिया जाएगा। देखिए, सदर साहब का अपना मन है कि वो इस्तीफ़ा दे। अगर वो दिए हैं तो कहीं ना कहीं वो समझदार आदमी हैं और हमसे उम्र में बहुत बड़े भी हैं और तजुर्बा उनको में हमसे ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं कोई कमी हुई होगी तभी वो इस्तीफ़ा दिए हैं। और वो इस्तीफ़ा दिए हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि इस्तीफ़ा दिए तो ना हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है और न कुछ है। आपके माध्यम से हमको पता चला कि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उनका आरोप है कि कमेटी को सही ढंग से नहीं चुना गया था, लोगों की शिकायत थी, इसलिए जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। सही ढंग से नहीं चुना गया था। 2018 में चुनाव हुई थी और शायद आप लोग भी इसी शहर से हैं। बच्चे से हम लोग यही देखते आए हैं बचपन से कि अवामी मीटिंग हुई, अवामी मीटिंग में जो चुनाव होता है, जिस तरह से हमेशा वो डब्बू भाई चुने गए उस तरह से इस बार हम लोग, पहले तनवीर भाई चुने गए, उससे पहले दुलारे चचा चुने गए, फिर तनवीर भाई हुए, फिर दुलारे चचा हुए, डब्बू भाई हुए, सारे लोग चुने गए। उसी तरह से फिर 2018 में भी जो चुनाव हुआ, हम और डब्बू भाई को, मुझे सेक्रेटरी बनाया गया और डब्बू भाई को सदर बनाया गया। तो अब यहाँ पे लगभग 2018 से 2000 हमको 23 लग रहा है, तो 5 साल 6 साल होने जा रहा है। 6 साल में तो हमको नहीं लगा। और आप लोग शहर में रहते हैं, मीडिया वाले, 5-6 साल से जो जिला मुहर्रम कमेटी का जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है वो आप लोगों के सामने में। आज लगभग 70 साल से जिला मुहर्रम कमेटी का जो दुर्दशा था, आज आप बिल्डिंग जाके देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, भले ही थोड़ा थोड़ा करके हो। मैंने जो वादा किया था 2018 में, मैंने शपथ लिया था 2018 में कि जिला मुहर्रम कमेटी को, दफ्तर को ध्वस्त करके, जो पुरानी दफ्तर है उसको ध्वस्त करके नई बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे, तो हमने किया। ये मेरा, ये कितने सालों का होता है ये चुनाव? कितने साल? देखिए, चुनाव तो अमूमन 3 साल में हमेशा होता था, क्योंकि कोरोना को होकर के कोरोना काल बीच में आ गया, इसको लेकर के कुछ चुनाव नहीं हुआ। अगर अध्यक्ष जी ये दिए हैं, इस्तीफा दिए हैं और उनका मकसद चुनाव कराना है, तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि चुनाव पब्लिक आवाम की है। एक बात हुई थी कि चुनाव इस तरह से हो कि पब्लिक जो चुनती थी, कुछ लोगों का ऐसा आरोप था कि चुनाव जो पब्लिक आता है, पब्लिक मूव आकर के चुनाव होता है, वो गलत है। इसका चुनाव अखरिया करे। हम लोग उस पर भी तैयार हैं कि अखरिया ही करे। देखिए, अखरिया भी जो हक तो अखरिया का ही होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि हक जो है वो अखरिया का होना चाहिए। अखरिया जिला मुहर्रम कमेटी के सदर और सेक्रेटरी को चुने, न कि पर्टिकुलर कोई एक आदमी। ये मेरा कहना। मैं भी मानता हूँ कि अखरिया को ही चुनना चाहिए, लेकिन चूंकि सदियों से चलता आ रहा है, लोग ही कर रहे हैं। हाँ, अगर उसमें कोई लोग हैं, दरभंगा के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उसमें आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इसको सही तरीके से, सही सिरे से अगर करें,
मैं उनके साथ हूँ इसमें। आपने कहा सदियों से वर्षों से चलता आ रहा है, जी, ये तो सदियों तो से इसको ही। क्यों नहीं इस बार अखाड़े ही वाले वोट करें, जो अखाड़े 122 के आसपास आपके यहाँ रजिस्टर है? जी जी जी, करें, मैं तो चाह रहा हूँ कि वही करें, लेकिन चूंकि सदियों से जो चलते आ रहा है कि अवामी मीटिंग हुई, एक हंगामी मीटिंग होती थी और उसी में से 2 आदमी को 10 आदमी का नाम लिखा जाता था, सदर सेक्रेटरी, उसी में से एक मशवरा होता था जो वहाँ पे बड़े लोग बैठते हैं, वहाँ मशवरा होता है कि चलो भाई इनको बनाया जाए, इनको बनाया, उनका हाथ पकड़ के उठा दिया गया कि ये लोग का सहमति बन गया और हो गया। ऐसे ही होता आया आज तक। अगर इसमें तब्दीली हमारे सदर साहब चाह रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो जो 7 सदस्यों को उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र भेजा है, तो क्या अब ये बैठक कब होगी? देखिए, जो 7 सदस्य को उन्होंने इस्तीफा दिया है उनमें से कुछ लोग जो हैं वो सरपरस्त नहीं है, सदस्यों को तो नहीं दिया, जिसमें मैं बता दूं कि जो सरपरस्त, मुझे जुबानी भी याद है सरपरस्तों का, जिसमें एहसानुल हक साहब है, अजीमुद्दीन कुरैशी साहब हैं, सरफ़ आलम तमन्ना साहब है, तनवीर आलम साहब हैं, अंबर इमाम हाशमी साहब हैं, बॉबी खान साहब हैं, पुट्टू खान साहब हैं। ये लोग सरपरस्तों में से हैं जो 2018 से जो सरपरस्ती किए हैं जिला मुहर्रम कमेटी का। ऐसे तो जिसमें तमन्ने साहब हैं, एहसानुल हक साहब हैं, अंबर इमाम हाशमी साहब, तो सदियों से हमेशा से वो सरपरस्त रहे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको वो अभी जो सरपरस्त को लेटर दिया गया है उसमें कुछ लोगों को छांट करके ही दिया गया, जो 2018 से पुराने सरपरस्तों को भी, जैसे अजीमुद्दीन कुरैशी साहब है, इसमें सदियों से सरपरस्ती करते आ रहे हैं, सदियों से, जब से उनको लगता है कि 25-30 साल से वो सरपरस्ती कर रहे हैं जिला मुहर्रम कमेटी, उनको छांटा गया है। सवाल ये है कि मुहर्रम को कुछ दिन बचे हुए हैं, चुनाव कब कराइएगा, उसकी क्या? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि बैठक कब होगी? जो जी, मैं बता रहा हूँ, हमेशा 4 दिन 5 दिन पहले बैठक हम लोग करते थे। अब चूंकि सदर साहब ने इस्तीफा दिया है तो, और इस्तीफा का जो हमको मालूमात हुआ, सदर साहब ने मुझे नहीं कहा, बल्कि आप लोगों के माध्यम से कल न्यूज में जब हमने देखा कि सदर साहब इस्तीफा दे दिए हैं, साथ में भंग करने की बात हुई, और साथ में भंग करने, देखिए अवाम कमेटी जो होती है ना, अवाम चुनी, सदर सेक्रेटरी अवाम चुनती है, इस्तीफा अवाम को ही जाना चाहिए और अवाम ही चुनेगी। अवाम ने हमको चुना, अवाम ने डब्बू भाई साहब को भी चुना, दोनों आदमी को अवाम ही चुने, सदर उनको चुना, सेक्रेटरी हमको चुना। अभी भंग हुई कमेटी, सदर इस्तीफा दिया, सदर चुना जाएगा, सदर चुना जाएगा। अगर अवाम चाहती है सदर सेक्रेटरी दोनों चुना जाए, कोई दिक्कत नहीं सर, अवाम चुने। आपके सदर साहब ने कहा कि कमेटी भंग हो गई, तो आप तो सचिव रहे नहीं, अब आप? नहीं, सदर साहब जो कह रहे हैं कि इस कमेटी भंग हो गई, खैर ये वो तो हमसे पहले हम आपको कह चुके हैं कि वो बड़े हमसे, वो हमसे ज्यादा अच्छा समझ रहे होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अवाम जो सदर और यहाँ इलेक्टेड है, सदर साहब और सेक्रेटरी साहब को अवाम चुनती है, ठीक है। अवाम अगर कमेटी भंग है तो हम तो कह रहे हैं कि अगर अवाम नया सदर नया सेक्रेटरी चुनते हैं, भले ही वो दोबारा चुने, में भी ऐसा भी हो सकता है कि डब्बू भाई को ही चुने, हो सकता है कि रुस्तम को ही चुने, कोई बड़ी बात नहीं है, या हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम सबको सलाम करते हैं। आवाम या अखाड़े किसको चुनाव का अधिकार रखेंगे? देखिए, अगर हिसाब कौन आवाम होंगे? आवाम में दरभंगा की सारे आवाम जैसे होते आए हैं हमेशा, अगर वो वोट नहीं करते, वो एक चुनाव होता है, चुनावी जो हंगामी मीटिंग, हंगामी चुनाव होता है, हंगामी मीटिंग में हंगामी चुनाव होता है। और मेरा ये मानना है कि अगर वो सही तरीके से हो तो इसका श्रेय जाना चाहिए अखड़िया जो लाइसेंस होल्डर हैं, जिनके नाम से लाइसेंस है, वो उनको 100% राइट है सदर और सेक्रेटरी चुनने आने वाले दिनों में यदि चुनाव होता है तो क्या वो चुनाव पूरी कमेटी का होगा या केवल सदर का होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो सदर का होगा, चूंकि सदर साहब ने इस्तीफा दिया है, हमने तो अभी इस्तीफा दिया नहीं है, ठीक है। और चूंकि मुझे आवाम ने चुना है, मुझे सदर साहब अगर मुझे बनाते, सदर साहब को चुना जाता और सदर साहब ने कमेटी में हमको सेक्रेटरी बनाते तो फिर ठीक था। आवाम 3 साल भी आपने बोला 18 से रनिंग है, तो 3 साल से ज्यादा हो गया, तो अब तो चुनाव होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। यानी चुनाव होगा इस बार? हाँ, एकदम चुनाव होना है, सभी का होगा, सभी का चुनाव होगा, सभी चुनाव चुने जाएंगे और चुनाव का हक लाइसेंस होल्डर को होना चाहिए। कितने हैं अखाड़िया? 122 अखाड़िया है। यदि आप अपने सरपरस्तों को कहेंगे चुनाव के लिए, तो क्या कहेंगे उनको, चुनाव कब हो? मैं आपके माध्यम से मैं आपके माध्यम से मैं कल डेट अनाउंस करूंगा ऑनलाइन, और हमारा ग्रुप है, मैं उस पर भी कल डेट अनाउंस करने जा रहा हूँ, क्योंकि मौसम को देखते हुए हमको लगता है 2-3 दिन का मैं ऐलान करूंगा इसके हंगामी मीटिंग के लिए, और उसमें मैं अपने आपके माध्यम से सरपरस्तों को
और अपने जितने भी कमेटी मेंबर हैं, हत्ता के हमारे सदर साहब जो रिजाइन दिए, मैं उनको भी कहना चाहूँगा सारे लोगों को कि जल्द से जल्द मीटिंग बुलाएं हम लोग, और मीटिंग का टाइम देंगे और सही तरीके से चुनाव हो जाए। चुनाव अगर जैसा कि पिछली बार 2018 में ही एक बात उठी थी कि एक बायलॉज हो जिला मुहर्रम कमेटी का, और अखरिया को पूरा अधिकार दिया जाए उसको सदर सेक्रेटरी चुनने का। मैं इस पर सहमति देता हूँ। समय बहुत कम है मुहर्रम का। जी, 4 से 5 दिन में मैं मीटिंग करूँ। कल मैं बता दूंगा कब मीटिंग करता हूँ मैं।